श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, उस दिन मैंने एक और नई बात समझी कि सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा मात्र लोक हित के लिए, संसार में सत् प्रवृत्तियां बढ़ाने के निमित्त होती हैं। उनका न कोई सगा संबंधी होता है और न ही शत्रु या विरोधी। किसी को ख्याति, संपदा या कीर्ति दिलाने के लिए उनकी कृपा नहीं बरसती। विराट ब्रह्म विश्व मानव ही उनका आराध्य होता है। उसी के निमित्त अपने स्वजनों को वे लगाते हैं। अपनी इस नवोदित मान्यता के पीछे रामकृष्ण विवेकानंद का, समर्थ रामदास शिवाजी का, चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु शिष्य संबंध स्मरण हो आया, जिनकी आत्मीयता में ऐसा कुछ न हो। सिद्धि, चमत्कार, कौतुक, कौतूहल दिखाने या सिखाने का क्रियाकलाप ही चलता रहा हो, वहाँ समझना चाहिए कि गुरु और शिष्य की क्षुद्र प्रवृत्ति है और जादूगर बाजीगर जैसा कोई खेल खिलवाड़ चल रहा है। जो काम साधारण आदमी न कर सके उसे कोई एक करामात की तरह कर दिखाए तो इसमें कहने भर की सिद्धाई है। मौन रहना, हाथ पर रखकर भोजन करना, एक हाथ ऊपर रखना, झूले पर पड़े पड़े समय गुजारना जैसे असाधारण करतब दिखाने वाले बाजीगर सिद्ध हो सकते हैं। पर यदि कोई वास्तविक सिद्ध या शिष्य होगा तो उसे पुरातन काल के लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले ऋषियों के राजमार्ग पर चलना पड़ा होगा। आधुनिक काल में भी विवेकानंद, दयानंद, कबीर, चैतन्य, समर्थ की तरह उस मार्ग पर चलना पड़ा होगा। भगवान अपना नाम जपने मात्र से प्रसन्न नहीं होते और ना ही उन्हें पूजा प्रसाद आदि की आवश्यकता है। जो उनके इस विश्व उद्यान को सुरम्य, सुविकसित करने में लगते हैं, उन्हीं का जप सार्थक है। ये विचार मेरे मन में उसी वसंत पर्व के दिन भर उठते रहे, क्योंकि उन ऋषि सत्ता ने स्पष्ट कहा था कि पात्रता में जो कमी है उसे पूरा करने के साथ साथ लोक मंगल का कार्य भी साथ साथ करना है। एक के बाद दूसरा नहीं, दोनों साथ साथ। 24 वर्ष पालन करने योग्य नियम बताए, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक सच्चे स्वयं सेवक की तरह काम करते रहने के लिए कहा। उस दिन उन्होंने हमारा समूचा जीवन क्रम किस प्रकार चलना चाहिए इसका स्वरूप एवं पूरा विवरण बताया ही नहीं, स्वयं लगाम हाथ में लेकर चलाया ही नहीं, हर प्रयास को सफल भी बनाया। उस दिन हमने सच्चे मन से उन्हें समर्पण किया। वाणी ने नहीं, आत्मा ने कहा, जो कुछ पास में है आपके निमित्त ही अर्पण। भगवान को हमने नहीं देखा, पर वो जो कल्याण कर सकता था वो आप कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे भगवान हैं। जो आज सारा जीवन का ढांचा आपने बताया है उसमें राय रत्ती प्रमाद नहीं होगा। उस दिन उन्होंने भावी जीवन संबंधी थोड़ी सी बातें विस्तार से समझाईं। पहली, गायत्री महाशक्ति के 24 वर्ष में 24 महापुरुष चरण। दूसरी, अखंड घृत दीप की स्थापना। तीसरी, 24 वर्ष में एवं उसके बाद समय समय पर क्रमबद्ध मार्गदर्शन के लिए 4 बार हिमालय अपने स्थान पर बुलाना, प्रायः 6 माह से 1 वर्ष तक अपने समीपवर्ती क्षेत्र में ठहराना। हमारा अनुभव ये रहा है कि जितनी उत्सुकता साधकों को सिद्ध पुरुष खोजने की होती है, उससे असंख्य गुनी उत्कंठा सिद्ध पुरुषों को सुपात्र साधकों के तलाश करने की होती है। उन्हें ऐसा साधक सत्पात्र चाहिए जिसने अपना चिंतन, चरित्र और व्यवहार परिष्कृत कर लिया हो। ऐसे साधक को मार्गदर्शक खोजने नहीं पड़ते, वरन मार्गदर्शक दौड़कर स्वयं उनके पास आते हैं और उंगली पकड़कर आगे चलने का रास्ता बताते हैं। जहाँ लड़खड़ाते हैं वहाँ उन्हें गोदी में उठाकर कंधे पर बिठाकर पार लगाते हैं। हमारे संबंध में भी यही हुआ। घर बैठे पधार कर अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए 24 वर्ष का गायत्री पुरुषचरण उन्होंने कराया एवं उसकी पूर्ण आहुति में सहस्त्र कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न कराया। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण के लिए 1 लाख अपरिचित व्यक्तियों को परिचित ही नहीं वरन घनिष्ठ बनाकर
कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बना दिया। सोचता हूँ कि जब असंख्य व्यक्ति सद्गुरु की तलाश में फिरते और धूर्तों से सिर मुड़ाने के उपरांत खाली हाथ वापस लौटते हैं, तब अपनी ऐसी क्या विशेषता थी जिसके कारण एक दिव्य शक्ति को बिना बुलाए स्वेच्छापूर्वक घर आना और अनुग्रह बरसाना पड़ा। इसका उत्तर एक ही हो सकता है कि जन्म जन्मांतरों से पात्रता के अर्जन का प्रयास। हमें इतने समर्थ गुरु अनायास ही नहीं मिल गए, उसके लिए लंबे समय से जन्म जन्मांतरों में पात्रता अर्जन की धैर्यपूर्वक तैयारी की, उतावली नहीं बरती, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि अपने नाले को किसी पवित्र सरिता में मिलाकर अपनी हस्ती का उसी में समापन किया जाए। किसी भौतिक प्रयोजन के लिए इस सुयोग की ताकझाक नहीं की गई, वरन यही सोचा जाता रहा कि जीवन की श्रद्धांजलि किसी देवता के चरणों में समर्पित करके धन्य बनाया जाए। ये प्रायः जल्दी नहीं हो पाता। व्रतशील होकर लंबे समय तक कुसंस्कारों के विरुद्ध लड़ना होता है, पात्रता बनानी पड़ती है, पात्रता विकसित करने में समय लगता है। भौतिक निर्वाह की आवश्यकता तो पिता भी पूरी कर देता है, पर आत्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसमें मनःस्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन करने तथा सौंपे हुए कार्य को कर सकने के लिए आवश्यक सामर्थ्य गुरु अपने संचित तप भंडार में से निकालकर हस्तांतरित करता है। इसके बिना अनाथ बालक की तरह शिष्य एकाकी पुरुषार्थ के बलबूते उतना नहीं कर सकता जितना कि करना चाहिए। इसी कारण गुरु बिन होए न ज्ञान की उक्ति अध्यात्म क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। स्वाभाविक है, घोर परिश्रम और कष्ट सहकर की गई तप की कमाई ऐसे ही किसी कुपात्र को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। देने वाला ये भी जांचता है कि लेने वाले की प्रामाणिकता, पात्रता किस स्तर की है। जो दिया जा रहा है उसका उपयोग किस कार्य में होगा। जो लोग कसौटी पर खोटे उतरते हैं उनकी ताल नहीं गलती। ऐसे लोगों को वे ही ढोंगी लोग मोड़ते हैं जिनके पास देने को कुछ नहीं है। मात्र शिकार फंसाकर शिष्य से जिस तिस बहाने दान दक्षिणा मांगते रहते हैं। प्रसन्नता की बात है कि इस विडंबना भरे प्रचलित कुचक्र में हमें नहीं फंसना पड़ा। हिमालय की एक सत्ता अनायास ही घर बैठे मार्गदर्शन के लिए आ गई और हमारा जीवन धन्य हो गया। श्रद्धा का केंद्र भगवान है और प्राप्त भी उसी को करना पड़ता है, पर उस ईश्वर रूपी अदृश्य सत्ता के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी दृश्य प्रतीक का सहारा लेना आवश्यक होता है। इस कार्य को देव प्रतिमाओं के सहारे संपन्न किया जा सकता है, और अगर देहधारी गुरु इस स्तर का है तो वे भी इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ और उसके सच्चे झूठे होने की परीक्षा भी तत्काल ही चल पड़ी। दो बातें विशेष रूप से हमें कही गईं। संसारी लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना। और दूसरा ये बोला गया कि अपने को अधिक पवित्र और प्रखर बनाने के लिए तपश्चर्या में जुट जाना। 24 वर्ष के 24 गायत्री महापुरुष चरण के साथ जौ की रोटी और छाछ पर निर्वाह करने का अनुशासन रखा। हमें बोला गया कि सामर्थ्य विकसित होते ही वह सब कुछ मिलेगा जो अध्यात्म मार्ग के साधकों को मिलता है, किंतु मिलेगा विशुद्ध परमार्थ के लिए। तुच्छ स्वार्थों की सिद्धि में उन दैवी अनुदानों को प्रयुक्त नहीं किया जा सकेगा। वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन की अवधारणा ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा। उनके बताए निर्देशानुसार सारे काम जीवन भर निभते चले गए एवं वे उपलब्धियां मिलती रहीं जिन्होंने आज हमें वर्तमान स्थिति में ला बिठाया है। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।